एलएलसी में आपके साथ स्कैम क्यों होता है? आप लोगों के साथ एलएलसी में स्कैम क्यों होता है? स्कैम आप लोगों की वजह से होता है बेसिकली, क्योंकि आप लोगों का हमेशा फोकस होता है प्राइस के ऊपर। प्राइस के ऊपर आप लोगों ने बाकी जो नॉलेज है एलएलसी को लेकर आपने उसके ऊपर फोकस नहीं करना। आपका हमेशा फोकस होता है प्राइस कम। जहां कम प्राइस आपको नजर आ गई, आपने बोला बना दो बना दो बना दो जल्दी करो, तो फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, बात गौर से सुनिएगा। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि एलएलसी की डिटेल सेंड करो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मैं 100 बंदों को एलएलसी की डिटेल सेंड कर रहा हूं ना, उसमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जो वो सारी डिटेल देखते हैं, बाकी कोई भी नहीं देखता। तो स्कैम आप लोगों की वजह से आपके साथ होता है। आप वो लालची, आप लोग मतलब एलएलसी ओपन करवाने का सोच तो लेते हो, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको अगर कोई एलएलसी की डिटेल सेंड कर रहा है तो आप वो देख लें। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, इस चीज को बाद में रखो। अगर आप मुझसे एक डिटेल पूछते हो, क्या मैंने जबरदस्ती आपके साथ की? क्या मैं आपके साथ जबरदस्ती कर लूंगा कि भाई मुझसे एलएलसी बनवाओ? आप नहीं ना। तो भाई इस चीज को बाद में रखो। आप जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, जब आप किसी को ज्यादा देर सुनते नहीं है, जब आप उसकी वीडियोस नहीं देखते, वो जो आपके साथ बात कर रहा है आप उसको नहीं सुनते, आपको कैसे पता इंसान कैसा है? मैंने 3-4 एलएलसी सर्विस प्रोवाइडर से बात की, बिलीव करो। मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे डिटेल पूछी। वही क्या था कि इतनी प्राइस है और ये हम आपको देंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब मुझसे कोई सवाल करता है और एलएलसी की डिटेल सेंड करता है, मैं बड़े प्यार से पता क्या बोलता हूँ, मेरा काम था आपको डिटेल सेंड करना, अब आपका काम है कि आप इसको देखते हैं कि नहीं देखते। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपने अपना काम करना है। मुझे कोई लालच नहीं है आपसे। बट 100 में से 2 या 3 ऐसे लोग होते हैं जो जो मैं डिटेल सेंड करता हूँ उसको देखते हैं, बाकी कोई भी नहीं देखता। बस प्राइस बता दो, प्राइस बता दो। सही है। और जहां आपको कम दिखी आप वहां निकल जाओगे। आपको नहीं पता एलएलसी रीन्यूअल का क्या सीन है, आपको नहीं पता होता। आप लोगों के लिए यूनिक एड्रेस परचेज नहीं किया जाता, फिर आप लोग मुझे बोलते हो सर हमने अमेजोन सेलर अकाउंट बनाया, वहां पे हमने बिजनेस एड्रेस डाला है, अमेजोन ने हमें ओटीपी भेजा है, बट हमें तो मिला नहीं है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो भी कैसे मिलेगा आपको ओटीपी जब आपका एड्रेस ही नहीं है? जब आप यूनिक एड्रेस परचेज करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पोर्टल पे रिसीव होते हैं, वरना होते नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता एनुअल एक्सपेंस क्या होता है, आपको नहीं पता रीन्यूअल फीसिस क्या है। बनवा लेते हो, जब रीन्यूअल आता है तो पता चलता है भी उसकी तो $300 रीन्यूअल है, भी उसकी तो $800 रीन्यूअल है। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कौन से देने हैं, एनुअल एक्सपेंस कौन सा है, कौन सी एलएलसी बेस्ट है, मतलब कौन सी स्टेट बेस्ट है। आप अपना सारा जो है ना कंसेप्ट एलएलसी को लेकर पहले क्लियर करें। बट नहीं, आपको तो सिर्फ प्राइस से मतलब है कि कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझसे बात करते हो, मुझे कहते हो कि आप ऐसा करें, मुझे ना इन्फो सेंड कर दें, इन्फॉर्मेशन सेंड कर दें एलएलसी की। मैं आपको एलएलसी की सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ। क्या मैंने आपको बोला कि मुझसे एलएलसी बनवाओ? क्या मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ कि भाई नहीं मुझसे ही बनवानी पड़ेगी? नहीं। क्या किया मैंने आपके साथ? मैंने सिंपल आपको डिटेल सेंड कर दी एलएलसी की कि यार इसको देख लो, उसके बाद डिसाइड करो। बट आप माशाल्लाह इतने बिजी होते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता डिटेल देखने के लिए, इसलिए आपके साथ स्कैम होता है। और जहां कम प्राइस होती है वहां आपको बाद में रिप्लाई भी नहीं मिलते, वहां आपका सारा काम इलीगल तरीके से होता है। देखो ना, एक एजेंट बाय कर लेंगे, रजिस्टर्ड एजेंट ले लेंगे, बस ठीक है। इसी को यूज़ कर लेंगे कंपनी के एड्रेस के ऊपर, इसी को रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस पे यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद EIN नंबर, जो कि हमेशा बोलता हूँ एसएसएन पे ले लेते हैं, बस ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होता है कि सर मेरे पोर्टल पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, मुझे अमेजोन ने ओटीपी भेजा वो नहीं मिला मुझे, या बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आया। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ कि आपको मेल आती है, कहते नहीं आती मेल, कोई डॉक्यूमेंट की मेल नहीं आई हमें। तो भाई मेल कैसे आएगी? वो तो सिर्फ एजेंट का एड्रेस यूज कर रहा है, कंपनी का यूनिक एड्रेस तो लिया ही नहीं है। तो जब आपके पास यूनिक एड्रेस ही नहीं है तो भी आपके पोर्टल पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्कैम क्यों होता है मैं बता चुका हूँ। मुझसे डिटेल लेनी है या किसी से भी लेनी है, प्रॉपर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं हर वीडियो के अंदर बात करता हूं कि आपने अपनी एक सेपरेट जीमेल बनानी है जो आपने उसको भेजनी है। अगर वो बोले नहीं मैं खुद बना लूंगा, उसको बोलो मेहरबानी सरकार हमें भी बनानी आती है कि मेल कैसे बनती है, हम बना के भेज देते हैं आपको। तो आप ऐसा करो, इस ईमेल के ऊपर सिंपल है रजिस्टर्ड एजेंट जो है ना साइन अप करो। जब साइन अप करोगे तो मुझे ईमेल आ जाएगी रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस की। एक मेल आ गई। दूसरी, अच्छा जी अब मेरा कंपनी एड्रेस बाय करो। ठीक हो गया। जब कंपनी एड्रेस बाय करेगा उसकी मेल भी आपकी जीमेल पे आ जाएगी। उसके बाद आप उसको बोलो एलएलसी फाइल करें। ओके हो गया। बट नहीं, आपको तो पता ही नहीं है। आपको क्या पता है जी? प्राइस कम थी, हमें तो ये पता है बस, और तो आपको कुछ नहीं पता। तो प्राइस के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके पास जो पैसे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। आपको जो लोग एलएलसी देते हैं वो किसी काम की नहीं है भाई, किसी काम की नहीं है। वो आपको दे दी उन्होंने बस। बाकी आप उनसे बात करो, मैसेज पे पूछो, वो आपको जवाब ही नहीं दे पाएंगे। वो आगे से बोलेंगे नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आज की एक बात है, रजिस्टर्ड एजेंट के पोर्टल पे ना टैक्सेस की फ्रेंचाइज रिपोर्ट सबमिट होती है, एनुअली रिन्यू होती है। तो रजिस्टर्ड एजेंट मेल कर देता है कि मैं कर देता हूँ आपकी एनुअल रिपोर्ट। वो $100 चार्ज करता है, ठीक है। तो मुझे मैसेज आता है कि सर ये $100 किस चीज़ का? मैंने कहा जहाँ से बनवाइए उससे ज़रा पूछो कि 100 किस चीज़ का है। उससे पूछा तो उसने बोला नहीं आप इसको इग्नोर कर दो, ये क्या करना है, ये तो एजेंट का होता है कि वो मेल कर रहा है, वो ये तो एजेंट ने ऐसी मेल कर दी आपको, आपका सब कुछ ही हुआ है, ओके है। तो जनाब ये मेल क्यों आई है? 15 मई लास्ट डेट है टैक्सेस की एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने की, फ्रेंचाइज है टैक्स रिपोर्ट सबमिट करने की। तो एजेंट ने मेल भेजी है कि मुझसे करवा लो, मैं $100 चार्ज करूंगा। और आगे से आपसे पूछा जा रहा है और आप कह रहे हो
कि भाई ये तो फजूल है, इग्नोर कर दो, आपका सब कुछ ओके है। तो भाई अगर आप ये नहीं करते, चलो एजेंट से ना करो, लेकिन खुद से उसको गाइड तो करो, हम खुद कर देंगे। आप कहते हो नहीं सारा कुछ ही हुआ है, कुछ भी नहीं करना आपका। एक तो आप लोग ये बता देते हो जी टैक्सेस की एलएलसी है, कभी भी रीन्यू नहीं होनी, उसकी $0 फी है, कभी रीन्यू नहीं होनी, एक दफ़ा बनेगी बस, उसके बाद कभी नहीं होनी। तो जनाब अगर ये आप मिस कर देते हो तो आपकी एलएलसी डीएक्टिवेट हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, बेसिकली इनएक्टिव। तो ये ही नहीं गाइड करना आता, आगे देखो आप। इसलिए अपने साथ स्कैम मत होने दें। जब भी किसी से भी डिटेल लेनी है, कंप्लीट डिटेल लें। अगर कोई डिटेल आपको सेंड कर रहा है, उस डिटेल को देखें, उस डिटेल के अंदर प्राइस भी है, उसको इग्नोर करो। जब सारी डिटेल देख लो उसके बाद जब आप एक एलएलसी फाइनल करो, सामने वाले को पूछ लो क्या कुछ डिस्काउंट दे सकते हो कि नहीं दे सकते। अगर तो वो दे सकता हुआ तो बता देगा, वरना वो सीधा बोल देगा नहीं यार मैं नहीं दे सकता। सिंपल है। तो इसलिए इसको बाद में रखो। लालची मत बनो। अगर आप 500 में बना रहे हो एक चीज़, मुझे तो समझ नहीं आती है चीज़ अगर 600 पे बन रही है, कोई आपको 200 में कैसे बना के दे सकता है, कोई 300 में कैसे बना के दे सकता है, मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं आई। और ये आपको नहीं पता, सीधा सीधा स्कैम है। क्या मत मारी हुई है आप लोगों की? मतलब जो चीज़ 600 में हो रही है और 300 में आपको मिल रही है, 200 में मिल रही है, तो फिर क्या होना है आपके साथ? हाथ ही होना है।